हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। हमारी क्लास 12th की फ़िज़िक्स की सीरीज़ चल रही है। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और ये चैप्टर नंबर 3 की वीडियो नंबर 2 है, भाग नंबर 2 है। आज जो हम इसमें टॉपिक करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो कि हमारा एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, आता है। वह है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना। यानी कि हमें एक फॉर्मूला बनाना है, हमें एक सूत्र की स्थापना करनी है और वो सूत्र जो होगा वो सूत्र किसका होगा? वैद्युत विभव का होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा। वैद्युत विभव का फॉर्मूला हमें बनाना है और ये जो फॉर्मूला हम बनाएंगे, इस फॉर्मूला बनाने के लिए जो कंडीशंस हैं वो क्या है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक बिंदु आवेश है, एक ये बिंदु आवेश हो गया हमारे पास, ठीक है। इस बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर, थोड़ी दूरी पर एक दूसरा बिंदु है, मान लीजिए r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? r दूरी पर एक दूसरा बिंदु है। तो r दूरी पर ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना है, ठीक है। क्या करना है कि जो बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के कारण, यानी कि यहाँ जो हम वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे, वह वैद्युत विभव किसके कारण होगा? वह वैद्युत विभव होगा इस बिंदु आवेश के कारण। तो इस बिंदु पर तो हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, व्यंजक बनाना है कि यहाँ कितना वैद्युत विभव होगा, ठीक है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है और यहाँ जो वैद्युत विभव है, यहाँ जो वैद्युत विभव है वो है किसके कारण? इस बिंदु के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। समझ में आ गया क्या करना है? कुल मिला के हमें एक डेरिवेशन करना है। उस डेरिवेशन में हम लोग बनाने क्या वाले हैं? उस डेरिवेशन में हम लोग बनाने वाले हैं वैद्युत विभव का फॉर्मूला, वैद्युत विभव का व्यंजक। और वो जो वैद्युत विभव जो उत्पन्न होगा वो किसके कारण होगा? इस बिंदु आवेश के कारण होगा, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण होगा, इस बिंदु पर उत्पन्न हो रहा है वो वैद्युत विभव। तो उसके लिए फॉर्मूला बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बढ़िया, पहले तो आप सबसे एक साफ डायग्राम बनाइएगा ज़रूर। डायग्राम के बिना कुछ नहीं होता फिजिक्स में। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश है प्लस Q, ठीक है। और इस बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर एक दूसरा बिंदु है, ये है बिंदु A। इस बिंदु A की जो दूरी है वो है स्मॉल r। कितनी दूरी है? स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु है और इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये बातें हम लिखते हैं कि माना एक बिंदु आवेश, माना कि एक बिंदु आवेश, कौन है बिंदु आवेश? प्लस Q। बिंदु आवेश प्लस Q है, जिससे कितनी दूरी पर है? जिससे स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है, जिस पर हमें क्या करना था? जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इस बिंदु A पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है, तो मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। अब ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या क्या है? तो ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? हम एक दूसरा बिंदु मानेंगे। इस एक, मान लीजिए एक बिंदु और है, इस बिंदु का नाम है मान लीजिए B, ठीक है। और इस बिंदु की जो दूरी है वो है x। कितनी है? x। तो यहाँ लिखेंगे माना एक अन्य बिंदु B है, जिसकी प्लस Q से दूरी x है।
जो जो आप मानते हैं वही वही तो बातें लिखनी है भाई। एक अन्य बिंदु मान लिया हमने बी, और इसकी क्यू से जो दूरी है वो कितनी है एक्स। अब हम क्या करेंगे, इस क्यू पर एक दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज हम अपनी तरफ से रख रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं परीक्षण आवेश, क्यू नोट रख रहे हैं। ठीक है, क्या रख रहे हैं, प्लस क्यू नोट। ये परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज है, एक छोटा सा आवेश है जिसे कि हमने बिंदु बी पर रखा है। ठीक है, इस बिंदु बी पर एक परीक्षण आवेश, एक टेस्ट चार्ज हमने परीक्षण आवेश क्यू नोट रखा है, प्लस क्यू नोट रखा है। अब जब यहाँ पे प्लस क्यू नोट रखा होगा प्लस क्यू नोट, तो होगा क्या, देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी प्लस क्यू आवेश है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों चार्ज के बीच में क्या होगा, बल लगेगा। दोनों आवेश के बीच में क्या होगा, बल लगना शुरू हो जाएगा। भाई ये हमने अपनी तरफ से माना है। ठीक है, ये क्या करा हमने, अपनी तरफ से माना है। और क्यों माना है, क्योंकि हमें बिंदु ए पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। विभव ज्ञात करना है ए पर, लेकिन हमने जो आवेश माना है वो कहाँ माना है, बी पर माना है। ठीक है, इस प्लस क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल, भाई बल तो लगेगा, लगने वाला वैद्युत बल तो लगेगा ही। तो बल का फॉर्मूला ज़रा सोचिए क्या होता है। बल का फॉर्मूला होता है F=1/4πε0 के। पहला आवेश तो यही है जो कि बल लगा रहा है, तो Q, और दूसरा आवेश ये जिस पर बल लग रहा है Q0, और बटे बीच की दूरी का स्क्वायर। इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है, x। कुछ बच्चे जल्दबाजी में r रख देते हैं। भाई इसके और इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो तो x है ना, तो x का स्क्वायर करेंगे हम, r का स्क्वायर नहीं करेंगे। कभी सोचो r का स्क्वायर कर देना, r का स्क्वायर नहीं करेंगे। r का स्क्वायर तो तब होता जब दूरी r होती। इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी कितनी है, x है ना, तो x का स्क्वायर करके यहाँ रखेंगे। तो इतना बल जो है इस पर लग रहा है। अब इस पर जो बल लग रहा है, इस बल के कारण क्या होगा, दूर भागेगा। भाई क्या होगा, दूर भागेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बीच में बल लगेगा, और बल के कारण क्या होगा, ये दूर चलेगा। कहाँ चलेगा, दूर चलेगा। अब देखिए, हम इस पर जो बल लग रहा है, बल की जो डायरेक्शन है, इस पर जो बल की जो दिशा है, वो बल की दिशा है ये, इस दिशा में बल लग रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस टेस्ट चार्ज को बल के विपरीत उल्टा लेके आ रहे हैं। यानी कि बल तो इस पर लग रहा है ऐसे, इस दिशा में। हम क्या कर रहे हैं, हम इसे उल्टा लेके आते हैं यहाँ बिंदु C पर, यहाँ लेकर आते हैं, और B से C के बीच की जो दूरी है वो है dx। छोटी सी दूरी है, अल्प दूरी है, वो है dx। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बल इस पर किस तरफ लग रहा है, बल इस पर लग रहा है बाहर की तरफ, इस तरीके से। ठीक है, बल इस पर है इस तरीके से, और हम क्या कर रहे हैं, हम इस बल के विरुद्ध लेके आ रहे हैं। बल की दिशा में नहीं लेके आ रहे, हम बल के विरुद्ध लेके आ रहे हैं। और हम जो बल के विरुद्ध ला रहे हैं वो ला रहे हैं B से C पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इस बल के विरुद्ध, इस बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश को कहाँ से कहाँ लाया जाता है बताओ, B से C पर। परीक्षण आवेश को B से C पर लाया जाता है, B से C पर लाया जाता है। तो B से C पर हम इसे लेके आ रहे हैं, बल के विरुद्ध ला रहे हैं, क्योंकि बल तो ऐसा लग रहा है, बल तो दूर भगाना चाह रहा है, लेकिन हम इसे क्या कर रहे हैं, ऐसे ला रहे हैं। तो लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। भाई अगर कोई इस तरफ से ऐसे खींच रहा है और हम इसे ऐसे खींच रहे हैं उल्टा, तो हमें बल लगा के कार्य ही तो करना पड़ रहा है। हमें अगेंस्ट द फोर्स, बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, तो किया गया कार्य, ठीक है। भाई हमें कार्य क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हम बल के विरुद्ध चल रहे हैं। अगर हमें ऐसे ले जाना होता तो हमें कोई कार्य नहीं करना होता, हम उल्टा ला रहे हैं ना, तो इसलिए हमें कार्य करना पड़ रहा है। और ये जो कार्य होगा ये छोटा सा कार्य होगा, अल्प कार्य होगा, क्योंकि जो दूरी चलाई है हमने, वो जो दूरी चलाई है वो दूरी कैसी है, अल्प। तो अल्प कार्य जो यहाँ पे होगा, कार्य अल्प क्यों हो रहा है, छोटा सा कार्य क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो दूरी चलाई है वो भी तो छोटी सी चलाई है ना, B से C पे छोटी सी दूरी चलाई है। तो छोटी सी दूरी चलाने में कार्य निकाल रहे हैं हम लोग, तो अल्प कार्य क्या होगा, बल गुणा विस्थापन होता है कार्य का फॉर्मूला।
बल गुणा विस्थापन। तो बल जो है वो कितना है, बल है F, और विस्थापन जो है, विस्थापन कितना है dx। विस्थापन कितना है dx, भाई इतना तो चला है dx। अब समस्या ये है कि बल तो है इस दिशा में और विस्थापन है उल्टा। यहाँ दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, विस्थापन जो है वो भी बल की दिशा में ही होना चाहिए, ठीक है। अब चूंकि विस्थापन तो इस तरफ है, बल है इस तरफ, भाई बल तो इस तरफ लग रहा है और विस्थापन इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। समझ में आ गई, माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में नहीं है, बल है इस तरफ और विस्थापन हुआ है इस तरफ। तो हमने विस्थापन भी क्या कर लिया, विस्थापन को भी माइनस चिन्ह लगा के सेम डायरेक्शन में कर लिया है। माइनस चिन्ह, भाई विस्थापन हो तो इस तरफ रहा है और बल है इस तरफ, तो दोनों चीज़ें उल्टी है ना, जबकि होना क्या चाहिए, दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो इसलिए हमने विस्थापन में माइनस लगा लिया ताकि उसकी भी डायरेक्शन सेम बन जाए। तो इस फॉर्मूला बन गया है कार्य का बल गुणा विस्थापन। अब रखते हैं आगे, चलिए बल का फॉर्मूला क्या था आप मुझे बताइए। बल का फॉर्मूला क्या था, dw, कार्य निकाल रहे हैं हम लोग, कार्य dw इजिकल टू बल गुणा विस्थापन का बल का फॉर्मूला ये रहा 1/4πε0 q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और विस्थापन क्या हो गया, माइनस का dx, ठीक है। तो माइनस बाहर आ जाएगा, 1/4πε0 के, ये भी था q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, माइनस हमने बाहर ले लिया। अब ये जो कार्य हुआ है, ये तो कार्य हुआ छोटा सा, b से c पर लाने में हुआ छोटा सा कार्य, लेकिन जो विभव की डेफिनेशन थी, विभव की डेफिनेशन में हमें कार्य कहाँ से कहाँ तक करना होता, अनंत से लाने में। जो विभव की जो डेफिनेशन थी, विभव की डेफिनेशन आप पिछली वीडियो में देखिएगा, याद कीजिएगा कि विभव की डेफिनेशन में हम लोग आवेश को कहाँ से कहाँ लाए थे, अनंत से लेके आते थे और उस बिंदु पर लेकर आते थे जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो अगर हमें विभव ज्ञात करना है तो हमें परीक्षण आवेश को कहाँ से लाना होगा, परीक्षण आवेश को लाना होगा अनंत से। परीक्षण आवेश को अनंत से, और कहाँ लाना होगा, बिंदु ए पर, क्योंकि हम विभव तो बिंदु ए पर ही ज्ञात करना चाह रहे हैं। अनंत से बिंदु ए पर लाने में कार्य, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं बड़ा कार्य, कहाँ से कहाँ तक का बड़ा कार्य, अनंत से बिंदु ए पर लाने में, ठीक है। कहाँ ला रहे हैं, अनंत से बिंदु ए पर, क्योंकि विभव की जो डेफिनेशन है, विभव की डेफिनेशन कहती है कि अनंत से लाना है और उस बिंदु पर लाना है जिस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो अनंत से बिंदु ए पर लाएंगे, उसमें बड़ा कार्य होगा क्योंकि बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। बड़ा कार्य का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा छोटे वाले कार्य का समाकलन कर देना। तो छोटे वाले कार्य का समाकलन कर दिया, 4πε0 के q इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसमें से क्या, अब यहाँ लिमिट रखनी पड़ेगी, लिमिट ये रखनी पड़ेगी कहाँ से कहाँ ला रहे हैं भाई, तो अनंत से बिंदु ए पर ला रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि जो हायर लिमिट है वो है इनफाइनाइट की, अनंत से ला रहे हैं, बिंदु ए पर ला रहे हैं। तो बिंदु ए लग सकते हैं या बिंदु ए की दूरी लिख लीजिए, बिंदु ए की दूरी कितनी है, r, तो r दूरी लिख लीजिए कि भाई अनंत से r पे ला रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ ये माइनस है, 1/4πε0 के है, q, ये सब चीज़ें बाहर आ जाएंगी, तो माइनस आ गया, 1/4πε0 के भी आ जाएगा और q इंटू क्यू नॉट भी बाहर आ जाएंगे। समाकलन जो होगा वो होगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर का। अब जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो तो समझ रहे हैं कि समाकलन कैसे करते हैं, लेकिन जो बायोलॉजी वाले हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो क्या करते हैं, एक्स को एक्स से ही काट देते हैं, एक एक्स से एक एक्स कट गया, भाई ये समाकलन है, भाग नहीं है ये, ठीक है। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, इसका समाकलन करने के लिए, और लिमिट रखी यहाँ पे इनफाइनाइट और r, इसका समाकलन करने के लिए मैं अलग से बता देता हूँ। चलिए समाकलन बता देता हूँ पहले किस तरीके से होगा। ये है dx अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका समाकलन करने के लिए क्या करा जाएगा, x जो है इसे ऊपर ले जाया जाएगा, x की पावर -2 बन जाएगी और dx तो है ही साथ में, ठीक है। अब ये जो पावर बनी है, x की पावर -2 बनी है, इसमें एक पावर में हमें एक जोड़ना है, तो x की पावर -2 + 1, और ये ही पावर हमें नीचे भी लिखनी है। ये हो गया इसका समाकलन, बस इसे सॉल्व कर लीजिए। तो x की पावर कितनी बनेगी, -1 बनेगी, भाई -2 और +1 कितनी बनेगी, -1, और यहाँ जो है -2 + 1 है तो यहाँ भी यही आ जाएगी, सेम आ जाएगी, ठीक। अब
ये जो है, चूँकि ये जो पावर है ये इन्वर्स है, तो इसे नीचे ला के प्लस का बनाया जाएगा एक्स को। यानी कि देखो ये वाला माइनस तो बाहर है, ये तो यहाँ चलेगा, तो ये तो मैंने लगा लिया यहाँ, और ये एक है, एक का तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। एक्स की पावर -1 है, इसे नीचे ले जाएंगे तो ये सिंपल एक्स बन जाएगा। तो इसका समाकलन जो है सॉल्व होकर ही आएगा। एक दूसरा समाकलन बता देता हूँ, चलो मैं, मान लो ये होता एक्स की पावर 4 होता, ठीक है, इसका समाकलन कर रहे होते तो एक्स की पावर -4 इंटू डी एक्स बन जाता, ये पावर ऊपर चली जाती ना। फिर अब इस पावर में हम लोग क्या करते, एक जोड़ते और यही नीचे लिखते, तो क्या बन जाता, एक्स की पावर -3 बनता, ठीक। अब ये माइनस तो चला जाता यहाँ और यहाँ रह जाता 3, और ये जो x की पावर 3 है ना माइनस की, ये नीचे जाके x की पावर अब +3 हो जाती, ठीक है भाई। ये वाला 3 तो मतलब गुणा में रहेगा, और ये जो माइनस की 3 पावर है, माइनस की 3 पावर नीचे जाके कैसी हो जाती, +3 पावर हो जाती। लेकिन अभी जो हमें समाकलन करना है वो करना है dx/x² का। आप इसे ध्यान से देखिए, ठीक है। तो x की पावर -2 इंटू डी एक्स बन जाएगा, ये पावर ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी ना, तो x की पावर -2, इस पावर में फिर एक जोड़ेंगे और फिर यही चीज़ हम नीचे लिखेंगे, ठीक। तो x की पावर -1 बनेगा और यहाँ भी -1 बनेगा। अब ये वाला माइनस यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये वाला पावर यहाँ, ये वाला माइनस यहाँ चला गया। अब ये x की पावर जो -1 है नीचे जाके सिंपल x हो जाएगी, तो 1/x बन जाएगा सिंपल, ठीक है। तो इसका जो समाकलन आएगा, इसका समाकलन क्या आएगा, इसका समाकलन आएगा, ये तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो है ही, q इंटू Q0 भी चल रहा है, और x/dx² का समाकलन क्या है, -1/x, तो -1/x इसका समाकलन आया। लिमिट क्या चल रही है, लिमिट चल रही है इनफाइनाइट और r, ठीक है, लिमिट चल रही थी इनफाइनाइट और r। अब ये लिमिट्स यहाँ रखी जाएंगी, ये जो लिमिट्स हैं ये यहाँ रखी जाएंगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऐसी का ऐसी है, एक बार x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे और एक बार x की जगह रखेंगे r। बहुत ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे। माइनस का 1/x था, तो एक बार माइनस के 1/x की जगह इनफाइनाइट रख लो, तो क्या बनेगा, माइनस का 1/इनफाइनाइट। एक बार x की जगह r रख लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 1/r, और एक माइनस यहाँ बीच में लगाना पड़ता है, तो ये माइनस माइनस कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस। तो क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q इंटू Q0 इंटू 1/r बन गया, क्योंकि 1/इनफाइनाइट तो 0 होता है, ये तो 0 बन गई टर्म, तो ये रह जाएगा 1/r, ठीक है। तो हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू Q0 अपॉन r, ये हमारा हो गया कार्य, ठीक है। और जो विभव की डेफिनेशन होती थी, विभव का जो फॉर्मूला होता था, अभी तो ये कार्य हुआ है, तो विभव का जो फॉर्मूला था, विभव का फॉर्मूला क्या था कि कार्य अपॉन आवेश। आप एक बार जरूर देखिएगा डेफिनेशन। तो कार्य का फॉर्मूला क्या है, कार्य का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू Q0 अपॉन r। Q0 से क्या होगा, Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के तो रही है, के तो लिखना रही है, q अपॉन r। तो इस तरीके से ही विभव का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। तो आप इसे डेरिवेशन को एक बार देखिएगा, ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा समझ में आ गया है या फिर ये नहीं आया है।